तानाजी घोरपड़े एक मराठा सेनापति थे और प्रतिष्ठित पद पर थे। छत्रपति के शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य के अंत पर 7वें सेनापति की उपाधि प्रदान की। ममलकांत मदर उनकी वीरता के सम्मान में राजा राम ने उन्हें 1690 में मुगलों के सहयोग से धनजी यादव तानाजी घोरपड़े के गुरिल्ला युद्ध उन्हें व्यापक रूप से अग्रणी विशेष में से एक माना जाता है। तानाजी घोरपड़े कबीले से थे जो भोसले कबीले की एक बड़ी शाखा थी। घोरपड़े को शुरू में भोसले के नाम से जाना जाता था। तानाजी कापसी के महलोजी घोरपड़े के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्होंने सेनापति छत्रपति संभाजी के शासनकाल के दौरान तानाजी के दो छोटे भाई थे, जिनका नाम बहिराजी और मालोजी था। उनके पिता मुधोल के बाजी घोरपड़े के सौतेले भाई थे, जिन्हें छत्रपति ने मार डाला था। शिवाजी के धोखे देने के लिए शाहजी जब अफजल खान से उनसे कैद कर लिया। अपने करियर के शुरुआती दौर में तानाजी हम्बीराव मोहिते के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। संभाजी और उनके छोटे भाई बहिराजी 1679 में जलाना के अभियान में शिवाजी के साथ थे। इसके बाद संभाजी के शासनकाल के दौरान तानाजी ने एक कमांडर के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1686 में संभाजी ने जीजी क्षेत्र से खाद्य आपूर्ति प्राप्त करने के लिए तानाजी और केशव पिंगले को 12,000 घुड़सवार सेना के साथ भेजा। 1689 में जब संभाजी को मुगलों ने पकड़ा लिया तो संभाजी ने खुद को अपने पिता के साथ पाया। भागने के बजाय महलोजी के संग्रामस्व में संभाजी की रक्षा करते समय मृत्यु हो गई। तानाजी को आगे बढ़ने का आदेश मिला, जबकि संभाजी ने आक्रमणकारी मुगल सेना को हटाने के लिए एक योजना तैयार की। महलोजी के असामयिक और अनौपचारिक निधन के बाद उनके बेटे और भाई दुपता से छत्रपति राजा राम प्रथम के प्रति वफादार रहे और अंततः का भविष्य सुरक्षित किया। 1689 में राजा राम के शासनकाल की शुरुआत में तानाजी ने 5000 अधिकारी यानी 5000 के कमांडर का पद किया। सैनिक सितंबर 1689 में तानाजी के साथ तानाजी ने औरंगजेब जनरल शेख निजाम पर हमला किया, जिन्होंने किले के चारों ओर घेराबंदी कर रखी थी। प्रवेश करने से रोकने के लिए निर्देशित किया गया था और रामचंद्र प्राप्त अमात्य वे इस कार्य में सफल हुए और मुगलों को उत्पीड़नकारी झड़पों में शामिल करने में सक्षम हुए। दिसंबर 1690 में तानाजी और धनाजी को प्रमुख मराठा जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्हें क्रमशः जीजी कर्नाटक निजाम की सेना को बुरी तरह हराया गया और इसके खजाने, घोड़ों को और हाथियों पर कब्जा कर लिया गया। फिर 1689 में 1690 की अवधि के दौरान तानाजी और धनाजी को राजा राम की उड़ान के बाद महाराष्ट्र में मुगल सेना का पीछा करने के और पनाह ला। 25 मई 1690 को सरखाजन उर्फ रुस्तम खान, एक मुगल सरदार और सेनापति को बुरी तरह हरा दिया गया और सतारा के निकटतम रामचंद्र और अमात्य ने संयुक्त रूप से पकड़ लिया। शंकराजी नारायण तानाजी और धनाजी और यह सम्राट औरंगजेब के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। जुलाई 1692 में उसकी महान जीत के लिए राजा राम ने उसे मिराज की देशभूमि से पुरस्कार किया। 1692 की अंतिम तिमाही में जीजी पर मुगल दबाव को कम करने के लिए तानाजी और धनाजी को दक्षिणी भेजा गया था और रास्ते में वे 8 अक्टूबर 1692 को धारवाड़ पर कब्जा करने में कामयाब रहे। धारवाड़ दोनों के नेतृत्व में 7000 मराठा पैदल सैनिकों की एक सेना के साथ अज्ञा था। 16 दिसंबर 1692 को तानाजी ने औरंगजेब के जनरल अली मर्दन खान को हराया, उसे पकड़ लिया और किले में वापस ले आए। जीजी दिसंबर 1692 में किला जीजी के आसपास जुल्फिकार अली खान के नेतृत्व में मुगलों सेना को तानाजी और धनाजी ने रोक दिया और पीटा, जिसके परिणामस्वरूप जुल्फिकार को मुकदमा करना पड़ा। राजा राम को शांति के लिए समझौता करना पड़ा। फिर 15 जनवरी 1693 को तानाजी ने देसूर में मुगल शिविर पर हमला किया और उनका खजाना, हथियार और पशुधन लूट लिया। तानाजी की बहादुरी के लिए रानी ताराबाई ने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के शिविर पर हमला किया और उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। मराठा सैनिकों ने सोचा कि औरंगजेब इस हमले में मर गया, लेकिन औरंगजेब अपनी बेटी के साथ एक तंबू में रात बिताकर भाग निकला। एक नाटक बंगले 100 मास्टर बशीर मोमिन कवथेकर द्वारा लिखित
सोलापुर में औरंगजेब के शिविर पर रोमांच और रोमांचकारी के छापे को दर्शाया गया है। यह भी बताया गया है कि शिवाजी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश गिरते खड़े थे। महाराज का पीछा मराठी सैनिक कर रहे थे। औरंगजेब की जान बचा ली क्योंकि वह धार्मिक प्रार्थना कर रहा था। औरंगजेब के शिविर पर हमला करना वास्तव में कठिन कार्य था, लेकिन सत्ताजी के प्रेरक भाषण ने मराठा सैनिकों को ऐसा करने की इच्छा दी।